हेलो फ्रेंड्स, आज हम क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में ये कह रहा है कि इन फिगर 6.28 ये फिगर दिया हुआ है और फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, ये एक्स है और ये वाई है, एंड देन शो दैट ए बी पैरेलल टू सी डी, और ए बी और सी डी जो लाइन है इसको पैरेलल प्रूव करना है। ठीक है, तो देखिए किसी भी दो लाइन को पैरेलल करने के लिए किस किस कंडीशन में पैरेलल होंगी पहले वो देखते हैं। देखिए अगर ये दोनों लाइन अगर पैरेलल है, पहले हम ये देखते हैं कि पैरेलल होती है तो क्या होता है। ये दो लाइन अगर पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल लाइन है तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल होती है। इसको कहते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। देखिए हमेशा याद रखिए, इसको कहते हैं जेड में एंगल बनती है, ये जेड में। तो ये आपस में एंगल इक्वल होंगी। कब एंगल इक्वल होंगी? जब ये लाइन इसके पैरेलल होगी, राइट, या ये एंगल इसके इक्वल होंगी। ये भी एक्चुअली जेड बन रहा है लेकिन ये उल्टा बन रहा है। ये भी एंगल आपस में इक्वल होती है। तो कभी भी अगर लाइन पैरेलल दी हुई है तो इसका मतलब ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होंगे, राइट। अगर इसी को उल्टा हम बोलें या रिवर्स हम करें तो इसका मतलब ये है कि कभी भी अगर ये दोनों एंगल अगर इक्वल होंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होंगे, तो इसका मतलब ये लाइन इसके पैरेलल हो जाएंगी। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि अगर लाइन पैरेलल दी हुई है तो एंगल इक्वल होंगे, और एंगल अगर इक्वल दिए हुए हैं तो लाइन पैरेलल होंगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं, देखिए तो हमें क्या करना है कि ये दोनों लाइन को हमें पैरेलल प्रूव करना है। ठीक है, तो पैरेलल प्रूव करने के लिए देखिए ये एंगल अगर निकाल लेते हैं, ये एंगल निकाल लेते हैं, तो देखिए यहां भी क्या बन रहा है हमारे पास। अगर ये देखा जाए तो जेड बन रहा है ना, सॉरी, ठीक है, जेड बन रहा है ये। ठीक है, तो अगर हम किसी तरह इन दोनों एंगल को इक्वल कर देते हैं तो इसका मतलब ये लाइन इसके पैरेलल हो जाएंगी। ठीक है, तो अब इक्वल करने के लिए क्या करेंगे, तो अभी हम कई सारे क्वेश्चन में हमने किया है। देखिए ये एक लाइन है, सीधी लाइन है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इन दोनों एंगल का सम कितना होगा, 180 होगा, राइट। तो इसका नाम देता हूं मैं P कह देता हूं, राइट, और इसको मैं कहता हूं O, इस पॉइंट को कहता हूं O, और इस पॉइंट को कह देता हूं M कह देता हूं, राइट। तो हम क्या कहेंगे, POM इज अ लाइन बिकॉज POM इज अ लाइन, और इस एंगल को मैं 1 कह देता हूं, राइट, इस एंगल को 1 कहता हूं मैं। तो देयरफॉर एंगल 1 प्लस एक्स इक्वल्स टू 180 डिग्री। क्यों? लीनियर पेयर। ठीक है, और 1 की वैल्यू कितनी दी हुई है, 50 डिग्री। तो ये 50 डिग्री प्लस एक्स इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो देयरफॉर एक्स इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 50 डिग्री इक्वल्स टू 130 डिग्री। x की वैल्यू 130 डिग्री निकल आई है। अब देखिए ये 130 है तो अब ये हमें निकालना है। तो देखिए कभी भी दो लाइन अगर क्रॉस करती हैं तो आमने सामने वाली एंगल जो होती है हमेशा ही इक्वल होती है। ये आमने सामने वाली हमेशा इक्वल होंगी। अगर ये मैं कहता हूं कि 30 डिग्री तो ये भी 30 डिग्री होगी। लेकिन अब ये देखते हैं कि ऐसा होता क्यों। देखिए ये इसके सामने, इसलिए ये दोनों एंगल इक्वल होंगे, और ये दोनों हमेशा इसके सामने की। इसको कहते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, कभी भी दो लाइन अगर एक दूसरे को काटती है तो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हमेशा इक्वल होती है। लेकिन क्यों एंगल इक्वल होती है ये अब देखते हैं। देखिए अभी हमने कहा कि अगर ये 30 डिग्री है, ये 30 डिग्री है, तो मैंने क्या कहा कि ये भी 30 डिग्री होंगी। क्यों होंगी अब वो देखते हैं। तो देखिए ये एक सीधी लाइन है, ये सीधी लाइन है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों एंगल, ये एंगल और ये एंगल क्या बना रही है, लीनियर पेयर बना रही है।
तो इन दोनों एंगल का सम कितना होना चाहिए 180। अगर ये 30 है तो ये कितना हो जाएगा 150 डिग्री, राइट। अब फिर इस लाइन को भूल जाते हैं, अब हम सिर्फ ध्यान रखते हैं इस लाइन को, ये भी एक सीधी लाइन है, तो इसका मतलब ये एंगल और ये एंगल ये भी एक लीनियर पेयर बना रहे हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि इस दोनों एंगल का सम भी 180 डिग्री होगा। तो ये अगर 150 है तो ये कितना होगा 30 डिग्री, तभी तो ये 180 होगा। अब देखिए आमने सामने के एंगल इक्वल हो गए ना, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल कोई भी दो लाइन अगर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, ठीक है, तो आमने सामने के एंगल जो होते हैं वो इक्वल होती हैं, ठीक है। नाउ y इक्वल्स टू 130 डिग्री वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है। तो देयरफॉर इसको फर्स्ट कहता हूं, इसको सेकंड कहता हूं, तो देयरफॉर फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड x इक्वल्स टू y, ठीक है। ये दोनों आपस में इक्वल हो गए, लेकिन इस एंगल को क्या कहते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो हम लिखेंगे कि बट दीज आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो देयरफॉर अगर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल हो जाएंगे तो क्या होगा, लाइन पैरेलल होगी। अभी थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया है कि अगर लाइन पैरेलल है तो ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होंगी, अगर ये एंगल इक्वल है तो इसका मतलब ये लाइन पैरेलल होंगी, ठीक है, एक दोनों का कन्वर्स है। तो देयरफॉर ए बी पैरेलल टू सी डी प्रूव हो गया, ठीक है।